हमें आश्वासन, हमने ज्ञापन दिया है थाना अध्यक्ष जी को और आश्वासन दिया है कि आगे तक आपका विज्ञापन भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी आवश्यकता अनुसार। अभी जो है जैसे मतलब सभी लोग बेरोजगारी की बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं, लेकिन अब तक सुरक्षा की, जो नारी की सुरक्षा के लिए अब तक कोई विचार नहीं किया गया। तो हम चाहते हैं कि भाई एक तो ये सुरक्षा का एक सुनिश्चित कोई वो किया जाए सुरक्षा के लिए। देखो जी, हमारी मांग यही है कि लड़की के साथ जो हुआ है, जो एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ है, उससे तो सभी वाकिफ है, सभी को पता है कि कितना अत्याचार उसके साथ हुआ है और उनके माता पिता भी इस बात से सदमे में है, आम नागरिक भी सदमे में है। बहुत ही गलत उसके साथ हुआ और हम चाहते हैं कि उसे इंसाफ दिया जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए। उसकी जो उसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है और हमारी मांग ये है कि और भी जो व्यक्ति उसमें शामिल है उनको भी ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, उनको भी गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्द इकट्ठा करके सजा दे, तो सब यही चाहते हैं। ये एक बंगाल में जघन्य घटना हुई है। हमारी बहन होनहार छात्रा थी जिसके साथ निर्मम हत्या कर दी गई। उसके गुप्तांगों पे उपहार किए गए हैं, पूरी तरह से उपहार किए गए, उसकी आंख भी फोड़ दी गई, उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया है। हम यही चाहते हैं सभी को फांसी की सजा। पुरकाजी के अंदर अभी कैंडल मार्च निकाला गया पुरकाजी एसोसिएशन के साथ। जो पुरकाजी एसोसिएशन की एक यूनियन है उसने कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टर मोमिता देवनाथ जो कोलकाता की है, उनके साथ एक जघन्य घटना हुई, जो भी उसके अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और जो भी एक उत्तराखंड के अंदर ऐसा ही वाकया पेश आया है जिसमें तस्लीम जहां डॉक्टर, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्हें जलाकर मार दिया गया। आए दिन इसी तरह की घटनाएं रोज हो रही है और हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से ये हमारी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंच जाए और जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम ऐसी सजा दिलवाना चाहते हैं कि आगे इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों की, अपराधियों की रूह कांप जाए और वो इस तरह के आगे कोई हिम्मत ना कर सके। सभी कस्बे के सभी प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज यहाँ पर कस्बा पुरकाजी में एक कैंडल मार्च निकाला गया और हमारी फेलो डॉक्टर कलकत्ता में, जैसे सभी को ज्ञात है कि डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ, जो एक 21वीं सदी में रेप और उसके साथ साथ बहुत ही ब्रूटल हत्या जो हुई, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ एक कैंडल मार्च निकालते हुए यहाँ कोतवाली पुरकाजी के प्रांगण में इकट्ठा हुए और माननीय थानाध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया ताकि हमारी बात माननीय महामहिम तक पहुंचाई जाए। और हम लोग ये भी बताना और दिखाना चाह रहे थे कि जनता में रोष है और हम लोगों के फेलो डॉक्टर के साथ ये हुआ, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जैसे पहले निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद ये सब चीजें, इसका मतलब जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उन लोगों तक शायद मैसेज नहीं पहुंच पाया। हमारी माननीय महामहिम से ये रिक्वेस्ट भी है और मांग भी है कि कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए, कुछ इस तरह की सजा दी जाए। मैं तो उन्हें कातिल भी नहीं कहूंगा, वो लोग, ये किसी जानवर का काम हो सकता है, ये किसी इंसान का काम नहीं है और ऐसे जानवर को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से माननीय महामहिम को ये रिक्वेस्ट है, मांग है कि उन्हें इतनी कड़ी सजा दी जाए कि लोगों को ये एक नजीर बन जाए, ऐसी मानसिकता गंदे लोगों को एक नजीर पेश हो कि अगर कभी भी उनके दिमाग में या कहीं किसी रूप में कोई खुराफात या कोई ऐसी चीज हमारी बहन बेटियों के लिए दिमाग में भी आए तो उनकी रूह कांप उठे। आज सभी यहाँ जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सभी भाइयों ने मिलकर के इस मांग को उठाया है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती
और अगर कल्प्रिट को, दोषी को सख्त से सख्त सजा और ऐसी सजा कि जो एक इतिहास में दर्ज हो नहीं दी जाती, तो फिर से हम लोग एक आंदोलन करेंगे। अभी हमें न्यायपालिका पर, सीबीआई पर, सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो फिर कुछ ना कुछ चीजें परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को करनी पड़ेगी। अभी उत्तराखंड में भी एक केस कल परसों ही हुआ है, जी, उसके बारे में देखिए ये सब बातें एक सी हैं। जब तक ऐसे लोगों को कोई नजीर पेश नहीं की जाएगी, जब तक ऐसे लोगों को ये बताया समझाया नहीं जाएगा और किसी भी एक व्यक्ति को इस तरह की सजा तब तक नहीं दी जाएगी, तो ये जब कोई जानवर बस्ती में आ जाता है तो उसे भगा दिया जाता है, नहीं भगाया जाता तो पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर वो आदमखोर बन जाए और लोगों को ही मारने खाने लगे तो फिर उसका एक ही इलाज है, जो आप सब जानते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। तो ऐसे जानवरों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, भरे चौराहे पर सजा दी जानी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को के सामने एक नजीर पेश हो। धन्यवाद।